अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, दर्स तफ़सीर कुरान करीम। आज हम आपकी खिदमत में सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 21 से 24 तक का तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर बयान करेंगे। आयत नंबर 21 में इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना, और वो लोग जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, यानी वो लोग कि जो रोज़े जज़ा व सज़ा के मुनकिर हैं, जो रोज़े क़यामत के मुनकिर हैं, वो क्या कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना, हम पर फरिश्ते क्यों नाजिल नहीं होते और हम अपने रब को क्यों नहीं देखते। लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम, अलबत्ता उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया, वअतौ उतुव्वन कबीरा, और बहुत बड़ी सरकशी के मुर्तकिब हुए। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार और मुशरिकीन के एक और एतराज़ का तज़किरा फरमाया है। इससे पहले दो एतराज़ों का तज़किरा बयान किया जा चुका है इसी सूरत की इब्तिदा में और इससे पहले वाली आयात में। पहला उनका एतराज़ ये था कि ये कलाम इलाही नहीं है, ये कुरान किताब आसमानी नहीं है, बल्कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का बनाया हुआ अपना कलाम है जो उन्होंने दूसरे लोगों के साथ मिलकर बनाया है, और ये गुज़श्ता उम्मतों के किस्से कहानियों पर मुश्तमिल है। दूसरा उनका एतराज़ ये था कि ये रसूल अगर अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, तो फिर ये आम लोगों की तरह ज़िंदगी बसर क्यों करते हैं। आम लोगों की तरह खाना पीना, आम लोगों की तरह आना जाना, इनका इस तरह नहीं होना चाहिए। आज जिस तीसरे एतराज़ की जानिब मुतवज्जे किया गया है, और उनका जो तीसरा एतराज़ था पैगम्बर गिरामी इस्लाम पर मुशरिकीन का और कुफ़ार का, वो ये था कि वो फ़रिश्ता जिसके आने का तुम दावा करते हो कि वो अल्लाह का पैगाम लेकर आता है, वो हमें नज़र क्यों नहीं आता, और वो खुदा जिसकी तरफ तुम दावत देते हो वो हमें नज़र क्यों नहीं आता। वो फरिश्ता हमारे ऊपर नाजिल क्यों नहीं किया जाता ताकि वो तुम्हारी तस्दीक करे और हम तुम्हारी बात को मान लें। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम, कि अलबत्ता वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ बैठे। क्योंकि जब कोई इंसान जब अपने दावे की दलील पेश करता है और मद मुकाबिल उसकी दलील का जवाब न रखता हो और उसके सामने आजिज़ हो, तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि वो हट धर्मी और बहानाबाजी के बजाय वो उसकी बात को कबूल कर ले। जब पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने अपने दावे नबुव्वत को साबित करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मोजिज़ात दिखाए, कभी अपने हाथों पर कंकरियों को कलमा पढ़वाया, कभी चांद को दो हिस्सों में टुकड़े करके दिखाया, और दीगर पैगम्बर गिरामी इस्लाम के बहुत सारे मोजिज़ात हैं कि जब वो उन मोजिज़ात के सामने आजिज़ हो गए और पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने अपनी नबुव्वत के इस दावे को और रिसालत के इस दावे को सच कर दिखाया, तो अब अक्ल का ये तकाजा था कि उन्हें हट धर्मी के बजाय, ज़िद के बजाय पैगम्बर गिरामी इस्लाम के उस दावे को कबूल करना चाहिए था, न कि उसके मद मुकाबिल बेबुनियाद एतराज़ात करते। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम अपने हवा से खमसा से या अपने तजर्बात से दर्क नहीं कर सकते, उन्हें नहीं समझ सकते, वो हमारी समझ में नहीं आ सकती। जैसा कि आप आज से 500 साल पहले वाले इंसान को अगर ये बताते कि इंसान हज़ारों किलोमीटर के फासलों पर बैठकर एक दूसरे को देख भी सकता है और उसके साथ बात भी कर सकता है, तो उसके लिए इस बात को समझना, इस बात को कबूल करना
मुमकिन नहीं था। या आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले आप किसी को बिजली के मुतालिक बताते, आप किसी को रिमोट कंट्रोल के मुतालिक बताते, या आज से 100 साल पहले आप किसी को कि जो कैसेट और रिकॉर्डर का ज़माना था, उसमें आप अगर किसी को मेमोरी कार्ड के मुतालिक बताते कि इतना डेटा एक इतनी छोटी सी चिप में किस तरह समा सकता है, तो उनके लिए इस बात को कबूल करना और अपने ज़हनों में बिठाना ये बहुत सख्त था और मुश्किल था। लेकिन आज हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। उस ज़माने में ना तो ये तजर्बात में आ सकती थीं और ना ही वो लोग अपने हवास से इन चीज़ों को समझ सकते थे। लिहाजा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी मौजूदात होती हैं, बहुत सारे ऐसे वजूद होते हैं कि जिनको इंसान अपने हवास से महसूस नहीं कर सकता। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि इन लोगों को जब दलीलें दे दी गई हैं तो इनकी बुनियाद पर फिर इनका इस तरह के बेबुनियाद एतराज़ात करना इनका अपने आप को बहुत बड़ा समझने के मुतरादिफ है। ये अपने अंदर मौजूद बड़ाई और गुरूर का इजहार कर रहे हैं। और फिर इरशाद हो रहा है वअतौ उतुव्वन कबीरा, और उन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ी सरकशी का इर्तिकाब किया है। इससे बाद वाली आयत में अल्लाह ताला इनको मुखातब करके ये कह रहा है कि तुम्हारी ये जो ख्वाहिश है कि हमारे ऊपर फरिश्ते नाजिल क्यों नहीं किए जाते, हमारी तरफ फरिश्तों को क्यों नहीं भेजा जाता, या हम फरिश्तों को क्यों नहीं देखते, तो ये ख्वाहिश भी तुम्हारी एक दिन पूरी कर दी जाएगी। इरशाद हो रहा है यौम यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौम इज़िन लिल मुजरिमीन व यक़ूलून हिजरम महजूरा, और वो अपनी आरजुओं को पहुंच जाएंगे। आज ये जो आरजू करते हैं कि हमारे ऊपर मलक नाजिल क्यों नहीं होते और अपनी आँखों से हम उन फरिश्तों को क्यों नहीं देख पाते, ये इनकी आरजू, ये ख्वाहिश एक दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन फरिश्तों को वो देखेंगे। ला बुशरा यौम इज़िन लिल मुजरिमीन, तो उस दिन मुजरिमों के लिए वो दिन बशारत का दिन नहीं होगा। व यक़ूलून, और जब वो उन मलाइका को देखेंगे, किस हालत में देखेंगे कि वो मलाइका जब उन पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे और उनको हुक्म दिया जाएगा कि इनको अज़ाब इलाही का मज़ा चखाओ, और जब वो उन मलाइका का सामना करेंगे तो वो क्या कहेंगे, यक़ूलून हिजरम महजूरा, तो वो उस वक्त चीख चीख कर कहेंगे कि हमें अमान दो और हमें माफ़ कर दो। हिजरम महजूरा अरबी ज़ुबान की एक इस्तिलाह है। जब लोग किसी से ख़तरा महसूस करते हैं तो फिर इन अल्फाज से पनाह मांगी जाती है और वो पनाह मांगेंगे और तलब मग़फ़िरत करेंगे। फिर इरशाद हो रहा है इससे अगली आयत में, आयत नंबर 23 में, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन, और हम उनके इन आमाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा, तो हम उन आमाल को गुबार के बिखरे हुए ज़र्रात की मानद बखेर देंगे। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके आमाल की बात कर रहा है। अरबी में काम के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, अमल और फ़ेल। अहले लुगत ने कहा है कि फ़ेल उस काम को कहते हैं कि जिसमें इंसान का चाहे इरादा शामिल हो या शामिल ना हो, अगर इंसान उसे अंजाम दे तो उसे फ़ेल कहा जाता है। लेकिन अमल उस काम को कहते हैं कि जो इंसान अपने इरादे के साथ अंजाम देता है। अब जो काम उन्होंने अपने इरादे से अंजाम दिए, जब उन कामों को देखा जाएगा तो उन कामों की कोई हैसियत नहीं होगी, वो हवा से भी ज़्यादा हल्के होंगे। हवा कहते हैं उस गुबार को, उस गर्दो गुबार को कि जो आम तौर पर ज़ाहिरी आँखों से नज़र नहीं आती। यानी आप अगर एक कमरे में बैठे हैं, बंद कमरा है और बाहर से सूरज की एक किरण आ रही है,
اور اس میں آپ کچھ غبار اور کچھ ذرات کو اس روشنی میں تیرتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ کئی مرتبہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، تو اس کو ہوا کہتے ہیں۔ یعنی وہ اتنا ہلکا ذرہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان عام طور پر اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کو اس ہوا سے تشبیہ دی ہے کہ ان کا عمل ایسا ہوگا کہ جو بالکل دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوگا، جس کی کوئی وقت نہیں ہوگی، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ عمل کی قیمت انسان کے عقیدے اور انسان کے ارادے سے بڑھتی ہے۔ انسان کے اندر اگر خلوص ہوگا، انسان کے اندر اگر جذبہ الہی ہوگا، انسان کے اندر اگر للہیت ہوگی، اگر انسان کا عمل خدا کے لیے ہوگا تو اس کا عمل وزنی ہوگا۔ اور اگر انسان عمل انجام دیتے ہوئے ریاکاری کو مد نظر رکھے، اگر انسان اپنے عمل کو انجام دیتے ہوئے دوسروں پر احسان جتلانے کو مد نظر رکھے، اگر انسان کا عمل انجام دینا اس مقصد کے لیے ہو کہ دنیا داری کے امور کو سلجھا سکے، تو پھر اس عمل کی اللہ کے نزدیک کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ پہلے مشرکین، کفار اور اپنے دشمنوں کے عذاب کا تذکرہ کیا، ان کے اعمال کی حیثیت کو بیان کیا کہ ان کے اعمال بے حیثیت ہوں گے اور وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے، جو اہل جنت ہوں گے، ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا اس دن بہشتیوں کا ٹھکانہ سب سے بہتر ہوگا اور ان کی رہائش گاہ سب سے عمدہ ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔